भाई कुछ प्रेपोजिशन ऐसे होते हैं ना यार, बहुत ज़्यादा फंसा के रखते हैं, और ये ऐसे फंसा को उलझा के रखते हैं कि आप नहीं निकल पाते, उबर नहीं पाते जब तक आप उस चीज़ को पढ़ नहीं लेते हैं। फिर आप क्या करते हो, फिर आप अपने टीचर का सहारा लेते हो, बुक का सहारा लेते हो, या फिर आखिर में आपको क्या मिलता है, आ जाते हो गूगल पे या फिर यूट्यूब पे आ जाते हो, वहीं पे आप सर्च करने लगते हो, भैया बताइए ये समस्या मुझे हुई, इसको ठीक करिए। तो ठीक है दोस्तों, आज इसी समस्या को हम दूर करते हैं और एक ऐसा प्रेपोजिशन लेकर के आए हैं जो आपको वाकई में बहुत परेशान करते हैं। और वो प्रेपोजिशन कौन सा है, बिटवीन और अमॉन्ग है। ये दोनों की हिंदी भैया बीच में ही होती है, यानी कि इन दोनों की हिंदी बीच में जब शब्द आता है तो इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना होता है, बशर्ते यही सीखना है कि वो कौन सा वाला होगा, मतलब वो कितने के बीच में होगा, तब बिटवीन लगेगा या फिर अमॉन्ग लगेगा, वही देखना है और यही समझना है। भैया इसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो गलतियां निश्चित कर दोगे, क्योंकि परीक्षाएं बहुत नजदीक है और पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस प्रेपोजिशन में अमॉन्ग और बिटवीन के यूज कैसे हैं। आप बिटवीन का प्रयोग तब करोगे जब आप कोई चीज दो के मध्य में होगी, जैसे कि मैं दो के मध्य में हूं तो बिटवीन हो जाऊंगा, और दो से अधिक के मध्य में होऊंगा तो क्या हो जाऊंगा, अमॉन्ग। ठीक है, दो से अधिक के बीच में अगर मैं हूं तो वहां पर आपको क्या लगाना है, अमॉन्ग लगाना है, और दो के मध्य में आप हैं तो क्या लगाना है, आपको बिटवीन लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रॉपर्टी बिटवीन हिज टू सन्स। अब यहां पर देख सकते हो कि वहां पर उसने अपनी प्रॉपर्टी को दो पुत्रों में बांट दिया। भैया दो हैं, दो व्यक्तियों के बीच में क्या किया, बांट दिया है, तो दो होने की वजह से वहां पे कौन से प्रेपोजिशन का प्रयोग हुआ है, बिटवीन का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, ही डिस्ट्रीब्यूट हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग द पुअर। अब वहां पर प्रॉपर्टी यहां पर भी बांटी गई है, दी गई है, लेकिन किसको, गरीबों में दी गई है, और गरीब जो है दो से अधिक हैं, इसलिए यहां पे किसका प्रयोग हुआ है, अमॉन्ग का प्रयोग हुआ है। यहां पे दो बेटों में बांटा गया है, दो पुत्रों में दिया गया है, और दो के बीच में किसका प्रयोग हुआ है, बिटवीन का प्रयोग हुआ है। तो आप जब भी देखिएगा बिटवीन और अमॉन्ग के बीच में बड़ा एहतियात बरतिएगा और इस सूझबूझ का परिचय दीजिए। अगर जल्दबाजी कर देंगे तो आप सेंटेंसेज को निश्चित तौर पर प्रेपोजिशन लगाने में गलती कर दोगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए कि हमें बिटवीन का प्रयोग वहां करना है जब आप दो के मध्य के बीच की बात चल रही हो, अगर दो से ज्यादा के बीच चल रही है बात तो वहां पे आपको करना क्या है, अमॉन्ग का प्रयोग करना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और प्रेपोजिशन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट नहीं रुकना चाहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए तो भैया प्लीज यार सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।